हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये हाल ही में रिलीज हुई है और ये अभी भी थिएटर्स में है। आइए चलते हैं मूवी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अनदर डायमेंशन से, जहां पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिकन चार्विस को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े मिथिकल क्रिएचर से बचकर भाग रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कांच के आयामों की दुनिया में बार बार अलग अलग मंत्र यूज कर रहा था और उस क्रिएचर पर छोड़ रहा था। वो क्रिएचर अमेरिका चार्विस पर बार बार हमले कर रहा था। इस क्रिएचर को रोकने का एक ही तरीका था, जो थी विशांति की किताब, जिसमें दुश्मन को हराने का हर मंत्र लिखा था। और साथ ही लोगों का यह मानना भी था कि ये किताब जिसके पास भी होगी वो अपने हर दुश्मन को हरा पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन ये क्रिएचर अब इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मंत्रों के जाल में जकड़ देता है, लेकिन वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि वो उनको तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास और कोई रास्ता नहीं था अमेरिका चार्विस से उसकी ताकत लेने के अलावा। उसके पास ताकत होती है अलग अलग पोर्टल्स बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज उस ताकत को अपने अंदर लेने लगते हैं और वो अमेरिका चार्विस की जान भी लेना चाहते थे, लेकिन फिर वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो हमेशा लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। और इसी बीच उस क्रिएचर का एक टेंटिकल आकर उनके पैर में लग जाता है। यहाँ चार्विस बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके डर की वजह से दूसरे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं। अब कहीं वो क्रिएचर चार्विस की सारी पावर ले न ले, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सारे हाथों को काट देते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उस क्रिएचर का वार अपने ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तब वहाँ उनका सपना टूटता है। अपने सपने से जागने के बाद स्टीवन स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 के सेंटम सेंटोरियन के रक्षक थे, आज उनके लिए काफी बड़ा दिन था, क्योंकि आज क्रिस्टीन पाल्मर की शादी है। वो बहुत सज धज के उस शादी में जाते हैं और वो उसे देखकर यही सोच रहे थे कि काश मेरी क्रिस्टीन से शादी हो जाती। तभी वहाँ पर एक हादसा होता है। वहाँ स्ट्रीट्स में सारी गाड़ियाँ अब बेकाबू हो जाती हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ बाहर आकर देखते हैं, वहाँ कोई इनविजिबल शक्ति उन चीजों को हिला रही थी। और जब वो अपनी तीसरी आंख की ताकत से उस क्रिएचर को विजिबल करते हैं तो तब वहाँ बहुत बड़ा ऑक्टोपस दिखता है। वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसके टेंटिकल्स में मंत्र भी बने हुए थे। तभी स्ट्रेंज की मदद करने के लिए वहाँ वोंग भी आ जाता है और वो अपने मैजिकल थ्रेड से उस पर हमला करने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक तरफ अमेरिकन चार्विस को बचाना था और दूसरी तरफ उस क्रिएचर को भी हराना था। और फाइनली एक बड़े से लैंप पोस्ट की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर की आंख निकाल देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर अमेरिकन चार्विस पर पड़ती है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। और थोड़ा जोर डालने पर उनको याद आता है कि मैंने इस लड़की को तो अपने सपनों में देखा था। लेकिन यहाँ अमेरिका चार्विस बोलती है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। हर यूनिवर्स में आपका एक अवतार जीवित है और जो आपने सपनों में देखा था वो भी आपका ही एक अवतार था। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, इसका क्या सबूत है। इसके बाद अमेरिका चार्विस उन दोनों को उस प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बुरा लगता है। और ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसके पास में मल्टीपल यूनिवर्स ट्रेवल करने की ताकत है। जो क्रिएचर उसकी ताकत लेने आया था वो तो सिर्फ एक प्यादा था, इसके पीछे जिसका हाथ है वो अभी भी जिंदा है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें ऐसे इंसान की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसके पास मंत्रों की ताकत है और साथ ही मल्टी यूनिवर्स का ज्ञान भी हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद वो वांडा के पास जाते हैं। यहाँ वांडा की एक अलग ही दुनिया थी। वेस्ट वर्ल्ड के बाद में जब उसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद वो चाहती थी कि वो एक अलग जगह जाकर अपनी जिंदगी फिर से चालू करे। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बताते हैं कि मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसा हूँ जिसका इलाज कोई जादूगर ही कर सकती है और मेरी नजर में सबसे बड़ी जादूगर अभी तुम ही हो। तभी वांडा पूछती है कि अमेरिकन चार्विस कहाँ पर है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि मैंने तो अमेरिकन चार्विस का नाम ही नहीं लिया था। तब यहाँ पर ये रिवील होता है कि इन सभी कारनामों के पीछे वांडा का ही हाथ है और जो अब बन चुकी थी एक स्कारलेट विच। और देखते ही देखते वो जगह नर्क में बदल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से कामा ताजा जाता है और यहाँ वो अमेरिकन चार्विस और वोंग को बताता है कि अब वांडा विच बन चुकी है, उसकी ताकतें अब तब्दील हो चुकी हैं, अब वो एक बुरी जादूगर बन चुकी है। वोंग पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं उसे अपनी
काल्पनिक जिंदगी बहुत पसंद थी। अब उसे अपने बच्चे टॉमी और विली वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके पास वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में वो बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उन यूनिवर्स में ट्रेवल करने की ताकत वांडा में नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका चार्विस को ढूंढ रही थी। लेकिन वोंग कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चार्विस की जान बचाएंगे। इसके बाद वो सब मिलकर सैंक्टम सेंटोरियम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कवच बनाते हैं, और जब स्कारलेट आकर उन पर हमला करती है, वो इतने सारे लोगों की ताकत देखकर खुद को कमजोर पाती है। लेकिन उसके पास माइंड मैनिपुलेशन की भी ताकत थी, जिसकी मदद से वहाँ एक वॉरियर का माइंड मैनिपुलेट कर देती है। फिर वो वॉरियर कवच को कमजोर करके वहाँ से भागने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर स्कारलेट विच पूरी ताकत से उन पर हमला कर देती है। यहाँ पे सिर्फ न्यूयॉर्क सैंक्टम सेंटोरियन ही शामिल नहीं था, बल्कि लंदन और हांगकांग सेंटोरियम से भी लोग यहाँ आए थे ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन वहाँ कोई भी स्कारलेट के सामने नहीं टिक पाता, और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो कांच के आयामों की दुनिया को तोड़कर स्ट्रेंज के आयाम को भी खत्म कर देती है, और वो सीधा अमेरिका चार्विस को मारने पहुंचती है। लेकिन जब वो उसे मारना चाहती थी, अमेरिका चार्विस डर जाती है, और उसके डर से अलग अलग पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाता है। और ये दोनों मल्टीवर्स के अंदर क्रॉस होते होते एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मुझे अपने वाले अर्थ में वापस जाना है, क्योंकि वहाँ पर वोंग अभी अकेला है और वो अकेला स्कारलेट से लड़ नहीं पाएगा, और मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना है। चार्विस उसको बताती है कि मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, और ट्रैवल करने का सीधा रूल यही है कि ट्रैवल करने से पहले कुछ खा लो। वैसे इनको पैसे कहीं भी देने नहीं पड़ते थे, लेकिन जब ये लोग पिज्जा बॉल खा रहे होते हैं तो वो शॉपकीपर उनसे पैसे मांगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसे मैजिक में फंसा देता है, जिसके बाद वो खुद को ही मारने लगता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये याद आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के द बुक ऑफ विशांति के पास पहुंचने की पावर थी, तो जरूर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी ये पावर होगी। फिर वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करता है। तब उनको ये बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की थैनोस से लड़ते हुए मौत हो चुकी है, और यहाँ के जो सैंक्टम सेंटोरियन है वो है मॉर्डोर, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि ये पिछले यूनिवर्स में मेरा दुश्मन था, और शायद यहाँ भी ये मेरा दुश्मन ही होगा। लेकिन यहाँ मॉर्डोर उनका खुले दिल से स्वागत करता है और कहता है कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सारी बात बताता है, और बताता है कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है, जो कि अमेरिका चार्विस की सारी ताकतों को हासिल करना चाहती है, ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके, और वो दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चों को पा सके, और उनको लेकर वो वापस अर्थ 616 में आ जाए। लेकिन ये मेहमान नवाजी मॉर्डोर की एक चाल थी, और उसने जो चाय पिलाई थी उसके अंदर बेहोशी की दवा थी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। इस बार इल्यूमिनाटी 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, फैंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर, और अंत में कैप्टन मार्वल। वो सभी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उनको पूछते हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास डार्क होल की पावर्स थी। डार्क होल बेसिकली वो किताब थी जिससे स्कारलेट विच को पावर मिली थी। ये थी अर्थ 838। यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इविल समझते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ 616 में स्कारलेट विच अब कामरताज में बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही थी। स्वप्न यात्रा में ये होता है, अगर हमारा शरीर किसी भी डायमेंशन में हो और अगर दूसरे यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व हो, हम उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल सकते हैं, और जो हम करेंगे वही दूसरी आत्मा भी करेगी। यहाँ वांडा का ये प्लान था कि वो स्वप्न यात्रा करके उस डायमेंशन में चली जाए जहाँ पर उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो उनको पाना चाहती थी। लेकिन वोंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वकांडा की एक योद्धा आकर उस पर वार करती है और उसकी डार्क होल वाली किताब को बुरी तरीके से नष्ट कर देती है। ये देखकर वांडा काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसे जला के मार डालती है। अब वांडा वोंग की तरफ बढ़ती है। फिर वो वोंग से मंत्रों के बारे में पूछती है, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम को डार्क होल की किताब के काफी सारे मंत्र आते हैं। यहाँ फिर वोंग कहता है कि मुझे उसके मंत्रों के बारे में नहीं पता, लेकिन एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पर इन मंत्रों को लिखा गया था, जिन्हें पढ़कर बाद में डार्क होल में उतारा गया था। फिर वो वोंग से सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वोंग को उस माउंटेन में ले जाने के लिए कहती है, लेकिन इस माउंटेन में जादूगर एक हद तक ही आगे बढ़ सकते थे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ अंदर जा सके। तभी वांडा अपनी पावर्स का यूज करके उस माउंटेन की दीवारों तक पहुँच जाती है, जहाँ पर
पर डार्क होल के सारे मंत्र लिखे थे, जिसका यूज करके वो अर्थ 838 में कनेक्ट कर लेती है और वहाँ की वांडा से कांटेक्ट करती है ताकि वो अमेरिका चार्विस के पास जाकर उसकी ताकत हासिल कर सके और मल्टीवर्स में ट्रेवल भी कर सके। लेकिन यहाँ पर उसे रोकने के लिए बहुत सारे सुपर हीरोज थे, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट, ना ही कैप्टन मार्वल। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। तब वांडा अपनी ब्लैक पावर से उसको ही खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में अमेरिका चार्विस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पामर भी मौजूद थी, लेकिन वांडा जब उन दोनों के पास पहुंचती है तब एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। अब ये तीनों उसका ध्यान भटकाते हुए विशांति की किताब तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वांडा उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। फिर वो हर दरवाजे को तोड़ते हुए उनके पीछे आने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो चार्विस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे भी माउंटेन तक ले जाती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर को दूसरे पोर्टल में भेज देती है और यहाँ सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब वो सारी शक्तियाँ उसके पास आने वाली थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को ध्यान आता है हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार होगा, इसलिए वो वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि ये यूनिवर्स बुरी तरीके से खत्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसके पास में है इविल पावर्स, क्योंकि इसने भी डार्क होल किताब का यूज किया था। फिर इन दोनों स्ट्रेंज के बीच में फाइट होने लगती है। फिर ये दोनों ही म्यूजिकल नोट्स में फाइट करने लगते हैं। ये फाइट देखने में बहुत ही हटके है, जिसके बाद काफी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस इविल स्ट्रेंज से जीत जाता है और उसी के डार्क होल का यूज करके अर्थ 838 से अर्थ 616 में पड़े मुर्दे वाले डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपने आत्मा को ट्रेवल करवाता है, जिसे कि हम स्वप्न यात्रा कहते हैं। और इसके बाद वो सीधा माउंटेन्स की ओर पहुंचता है, लेकिन माउंटेन्स तक पहुंचने के बाद उन जादूगरों को मकबरे तक पहुंचने की शक्ति नहीं थी। वहाँ काली ताकतें आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ मारने लगती है और उसे वहीं जान से मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ क्रिस्टीन पामर उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है, तुम उन बुराइयों को अपनी ताकत बनाओ, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी बुरी ताकतों को अपने अंदर समा लेता है, फिर उन शक्तियों से उस मकबरे तक पहुँच जाता है। जिसके बाद उसकी फाइट होती है वांडा से। इनकी यहाँ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और यहाँ स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। स्ट्रेंज को हारता हुआ देख अमेरिका चार्विस को याद आता है, अगर मुझे वांडा को हराना है तो मुझे ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो अपने पोर्टल्स को ओपन करके स्कारलेट विच को वहाँ पहुँचा देती है, जहाँ पर दूसरे डायमेंशन की वांडा अपने बच्चों के साथ अपनी हंसती खेलती जिंदगी बिता रही थी। लेकिन यहाँ बिली और टॉमी उसको इस रूप में देखकर डर जाते हैं और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि हमको मत मारिएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमारी जान मत लेना। तब स्कारलेट रोते हुए कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन वो बच्चे इतने घबराए थे कि वो उसके पास भी नहीं आते। अब जिन बच्चों के लिए स्कारलेट ने इतना बवंडर मचाया था, अब वो बच्चे ही उसे नहीं चाहते थे, इसलिए अब वो टूट जाती है और मायूस हो जाती है। फिर वो उन दोनों बच्चों को उस डायमेंशन की वांडा के पास छोड़ जाती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि अब उसका मर जाना ही बेटर है। जिसके बाद वो अपनी पावर से पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग मल्टीवर्स हैं वहाँ से डार्क होल्स को खत्म करती जाती है और इसके बाद वो खुद को भी खत्म कर देती है और इसी के बाद ये जबरदस्त मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं वो आदमी जो जादू की वजह से खुद को ही मार रहा था, अब वो अपने आप को मुक्के मारना बंद कर देता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स अब खत्म हो चुकी है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।